हिंदू मुस्लिम डिबेट तो बीजेपी के सब लोग पहले से कर रहे हैं। आपने देख लिया कि किस तरह से ये जो है नीतीश राणे किस तरह से बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद में घुस के मारूंगा, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, 20 लाख मुसलमानों को मार दो, ये रोज कर रहे हैं लोग, ये रोज ही कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला क्या वहाँ इलेक्शन तो नहीं है। एक तरफ इन्होंने वक्फ बिल ला करके मुसलमानों को बर्बाद करने का सोच लिया है। मुसलमान बार बार कह रहा है कि वक्फ बिल हमारे खिलाफ है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हिंदुओं को दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। नीतीश राणे की ये विवादास्पद टिप्पणी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आई है। रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। नीतीश राणे ने विवादास्पद टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब भी आप खरीदारी के लिए जाएं तो उनका धर्म पूछें। अगर वो कहते हैं कि वो हिंदू हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहें। अगर उन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती तो उनसे कुछ भी न खरीदें। अब इसी मामले में अबू आजमी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी हां, भारत एक्सप्रेस के संवाददाता अभिषेक पांडे ने अबू आजमी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी। जिस तरीके से नीतीश राणे कहते हैं कि अगर वो गोली मारते समय कलमा पढ़वाते हैं, धर्म पूछते हैं, तो आप सामान खरीदते समय हनुमान चालीसा पढ़ाओ उनसे और उनसे कहो कि वो अपना धर्म बताएं, उसके बाद ही सामान खरीदो। कैसे देखते हैं इसको? एक आतंकवादी ने, जो भारतवर्ष का मुसलमान नहीं है, जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, वो कह रहा है, वो जो है कलमा पढ़ के या धर्म पूछ करके लोगों को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो ये एक चुना हुआ इंसान जिसने शपथ खाई है, वो भी वही काम कर रहा है। उसी को देख करके वो कह रहा है वो भी धर्म पूछ करके सामान खरीदो और उनसे हनुमान चालीसा पढ़ाओ। तो मतलब अंतर क्या रहा? फिर वो आतंकवादी गोली मार रहा है, या आतंकवादी जो जबान से गोली मार रहा है। लेकिन देश तो गुस्से में है, वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गुस्से का इजहार मतलब क्या होता है? गुस्से का इजहार मतलब यहाँ के मुसलमानों के साथ करना है। अरे भाई, इनको शर्म नहीं आती? इनको बोलते वक्त इन्होंने जब एमएलए बने थे ये, तो इन्होंने शपथ लिया था देश के संविधान सबके साथ बराबरी का हक देता है। उसके बाद जब मिनिस्टर बने फिर इन्होंने शपथ लिया। उसके बाद इस तरह की अच्छी बातें करेंगे? क्या इनको याद नहीं है? मैं बताऊं आपको कि अरविंद अग्रवाल मध्य प्रदेश के रहने वाले, इन्होंने कहा उनकी फैमिली की जान बचाने वाला नजाकत भाई था, उसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो मुसलमान था, वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमान है। तो उसके बाद जो है आदिल, जो घोड़ा चला रहा था आदिल, उसने अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए जब गोली मार रहा था, गोली चलाने जा रहा था आतंकवादी, तो भाग के उसकी बंदूक पकड़ने गया। उससे तो नहीं पूछा कलमा, उससे तो कलमा नहीं पढ़ाया, उससे तो कुछ बात, उसको मार दिया ये। और आज पूरा कश्मीर एक साथ खड़ा हुआ है कि जितने हैं हमारे भाई टूरिस्ट आए हैं और गैर मुस्लिम हैं, इनको अपने घर में लाओ, इनको खाना खिलाओ, इनके साथ में अच्छे व्यवहार करो, और जरूरत पड़े तो इनको घर तक भेजने के लिए पूरा पैसा हम देने को तैयार हैं। रोज हो रहा है। और इस तरह की बातें करके हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करते हैं ये। लेकिन गुस्से का इजहार करे कैसे हिंदुस्तानी? यही तो किसके साथ गुस्सा? पाकिस्तान के साथ गुस्सा। तो पाकिस्तान से लड़े जाके, आतंकवादियों के मारे जाके, पाकिस्तान को मारे जाके, पाकिस्तान आतंकवादी करे। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इस तरह बदतमीजी क्यों? हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी से बड़ी सारी, सब लोगों ने खुल करके इस आतंकवाद का जो है इसके खिलाफ बोला है उन्होंने, इसका निषेध किया है इन्होंने, और सड़क पर कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, मीटिंगें करके कर रहे हैं। लोगों ने जो है खाना नहीं खाया उस दिन, कितने लोग रोए हैं उस दिन। अब बताइए, आज मैं सुबह देख रहा था, मैं रियली बैठ कर लगा रोने में, देख के ये हैसियत देख, ये हालत देख करके। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इस तरह की फालतू बात करने की जरूरत क्या है? क्या आपको लगता है कि कश्मीर के भीतर जानबूझ के इस तरीके से टेररिस्टों का आना और एक नफरती माहौल में हिंदुओं को गोली मारना, ये कहीं ना कहीं टूरिज्म को बंद करने की कोशिश है, ताकि फिर से पत्थरबाजी हो, फिर से लोगों के हाथ में, जो युवा अब रोजगार की तलाश में वहां नए अवसर तलाश रहे हैं, वो फिर से वो बंदूक उठाए? देखिए, वहां के कश्मीरी तो ये काम कर नहीं सकते, क्यों? उनको रोजगार मिल रहा है, उनका वहां पत्थरबाजी खत्म हो गई है, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा और नोटबंदी जो है के बाद यहाँ पर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? अगर मैं एक बात पूछूं, बहुत तीखी बात, बुरा लगेगा कि मैं कश्मीर गया हूँ, जब चलते हैं सड़क पे ना, तो हर
4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे पुलिस रोकती है, आई कार्ड देखती है, चेक करती है, फ्लैग मार्च होता है, रोड बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमती हैं, सारी जितनी भी बटालियन सब वहां लगी हुई है। जहां 1000-2000 टूरिस्ट जमा है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां एक सिक्योरिटी नहीं। मैं पूछूं अगर तो क्यों ऐसा लैप्स हुआ? इसकी जिम्मेदारी की कौन लेगा? जहां टूरिस्ट हैं वहां आकर के ये आतंकवादी पूछते हैं कि पढ़ो तुम कुरान, तुम कलमा पढ़ो, तुम अपना दिखाओ तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, उसके बाद मार रहे हैं। इतना टाइम उनके पास है और सिक्योरिटी नहीं वहां पर है। कितने कितने लोग आए हुए चिल्ला रहे इस बात को, इसका जवाब कौन देगा? इसकी भी कोई जिम्मेदारी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ बिहार से प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा एक्शन होगा कि उनकी कई पीढ़ियां याद करेंगी। आप बताइए कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जरूरी है इस समय में? देश जो तरीके से गुस्से में है, देश के भीतर इस हादसे के बाद से लगातार हिंदू मुस्लिम की डिबेट शुरू हो गई है। भारत सरकार को कितना बड़ा एक्शन करना चाहिए? हिंदू मुस्लिम डिबेट तो बीजेपी के सब लोग पहले से कर रहे हैं। आपने देख लिया कि किस तरह से ये जो है नीतीश राणे किस तरह से बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद में घुस के मारूंगा, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, 20 लाख मुसलमानों को मार दो। ये रोज कर रहे हैं लोग, ये रोज ही कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला, क्या वहां इलेक्शन तो नहीं है? वहां बोलने का बोले प्रधानमंत्री जोर से बोले, चारों तरफ बोले, लेकिन बिहार में ही बोला जा करके क्या क्या मतलब होता है? 100% मेरा कहना है कि आप बहुत ताकत के साथ एक्शन लीजिए, बिल्कुल एक्शन लीजिए। मैं समझता हूं सारी पार्टियां आपके साथ हैं, खुल के एक्शन लीजिए आप। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि अगर नदियों का पानी रोकेंगे तो वहाँ खून बहेगा और हम हिंदुस्तान में उसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे हिंदुस्तान को। इसको कैसे देखते हैं? बोलते हैं हमारे पास परमाणु बम है, भारत को ये बात जानना चाहिए। मैं इस पर क्या जवाब दूं? पाकिस्तान वाले बोले दीजिए उनको, हमारी ताकत है, हम उनसे बड़े मुल्क हैं, हम ताकतवर मुल्क हैं, हम उनका मुकाबला, हम उनको अगर आतंकवाद वहां से बार बार पनप रहा है तो उसका जवाब उनको देनी चाहिए। दूसरा एक सवाल और भी है कि अभी जो है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ, बीजेपी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है कि वहां पर घर में घुसकर मारना पीटना और 2 लोगों की हत्या हो गई। अभी भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। इसको कैसे देखते हैं और क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था सही से कायम नहीं कर पा रही हैं क्या? मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर वहां कराया जा रहा है। सही इंक्वायरी होना चाहिए, सही तरीके से। एक तरफ इन्होंने वक्फ बिल ला करके मुसलमानों को बर्बाद करने का सोच लिया है। मुसलमान बार बार कह रहा है कि वक्फ बिल हमारे खिलाफ है, ये कहने फायदे में है। जिस पार्टी ने आज गरीब मुसलमानों का भला हो रहा है और आप कह रहे हो ये तो प्रधानमंत्री में संसद में भी कह रहे हैं, गरीब मंत्री कह रहे हैं। पहले गरीब हिंदुओं को तो भला कर दो। आज देश के 28 स्टेट में 4 स्टेट में 10 लाख एकड़ जमीन जो है मंदिरों के पास है। 24 स्टेट छोड़ दो कितनी है, उन 10 लाख एकड़ में कितने गरीब हिंदुओं को फायदा कर दिया वो तो पहले बता दो हमको। और वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ ए से लेकर जेड तक लगे हुए हैं, वो मुसलमानों को फायदा करना चाहते हैं। एक मुसलमान को टिकट नहीं दोगे, एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाओगे, एक को एमपी नहीं बनाओगे। ये तो धनी मुसलमान है ना, ये तो धनी मुसलमान है। गरीब मुसलमान बना दो ना, एमपी बना दो, मिनिस्टर, गरीब मुसलमान को टिकट दे दो उसको। आप मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करोगे कि उनकी सर्टिफिकेट चेक की जाएगी कि उनको मुल्क में रहना है कि नहीं रहना है। उनको जो है उनके मदरसे बंद करवा रहे हो, उनको जो है चारों तरफ से उनको घेर के पड़े हुए आप लोग हो। उसके बाद आप कहते हो कि हम मुसलमानों को फायदा होगा। ये पार्टी मुसलमानों को 1% भी फायदा कहीं से पहुंचा ही नहीं सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने में लगी हुई। हिंसा, लेकिन हिंसा का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं तो पहले से कह रहा हूं कि जहां भी आंदोलन हो, वो आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये लोग मजलूम है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनकी जो डिमांड है वो जायज है। उनका पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो सब हमारे साथ हमदर्दी में आ जाएं। ऐसा आंदोलन होना चाहिए। ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए कि आप सड़क पे आप टायर जला रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो जो अपने साथ है वो भी नाराज हो जाएंगे। तो आंदोलन जरूर किया जाए। और ये चाहते हैं कि आंदोलन ऐसा हो, एक पत्थर मारेंगे लड़के, नौजवान लड़के जो है आगे कूदेंगे, उसके बाद ये ऐसा एक्शन लेंगे कि मुसलमानों की अगली नस्ल भी याद करेगी कि किस तरह से हुआ। ये तो जानबूझ के कर रहे हैं ना ये लोग, इस तरह का ये आगे बढ़ें, ये कुछ आंदोलन, तीव्र आंदोलन करें, हिंसा करें, उसके बाद फिर इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको बड़े स्तर पर देखा जाना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होना चाहिए भारत का,
जिसके लिए हिंदुस्तान के सभी मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में भारत जो भी एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा हिंदुस्तान एकजुट से उनके साथ खड़ा रहेगा। अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।